तो यहाँ मैं आपको कहने वाला हूँ कि कुंडलिनी जो योगा है वो बहुत ही रहस्यमय है। उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनसे कुछ लाभ लेने के लिए, देखो मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई योगिक क्रियाएं है वो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है, और वो पूर्णता चरम सीमा पर होती है, देहात्म बुद्धि से पर, अपने मन से पर, पूर्ण परमात्मा की अनुभूति, और संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है, ऐसी पूर्णानुभूति एक कुंडलिनी पूर्ण जागृत होने से हमें होती है। लेकिन साथ में उनका वेग भी बहुत है। तो उसे किस तरह से हम सलामत तरीके से जगाए और उनका जो लाभ है वो हमें मिल पाए। देखो दो बात यहाँ पर है, हर एक व्यक्ति सन्यासी नहीं है। तो बहुत सामान्य है कि हर एक व्यक्ति इस तरह से सब कुछ छोड़ नहीं सकता, बहुत सामान्य है, क्योंकि कक्षा के अनुसार सब होता है। एक पूर्णता प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म होते हैं, एक जन्म में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है अगर अगले जन्म में कुछ किया हो, दृढ़ संकल्प से हो सकता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के पास ये नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता भी नहीं, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, उनमें से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है। कोई आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहता है, कोई समझ शक्ति को बढ़ाना चाहता है, कोई अपनी नींद को अच्छी तरह से आ जाए वो चाहता है, कोई स्मरण शक्ति को बेहतर बनाना चाहता है, तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली चाहता है, शांति चाहता है। कई सारे उनके उपयोग है। तो असतः मतलब कि थोड़ी सी जागृत होने पर भी हमें बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं। तो उनके अनुरूप हमें साधना करनी चाहिए। हमारा माइंड जो है, अगर हमारा माइंड शुद्ध नहीं हुआ, अमुक स्टेज पर, कोई एक स्टेज पर नहीं पहुंचा और हम कुंडलिनी जागृत प्राण से कर दे, आजकल जो पद्धतियाँ हमें बताई जाती है प्राण के स्तर पर कुंडलिनी जागृत करने की, वो थोड़ी जोखमी है, रिस्की है। किस तरह से मैं आपको बता दूं, आपका मन डिस्टर्ब है और आपके पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई, तो ये जो शक्ति है उनका उपयोग मन क्या करेगा, वो डिस्टर्ब तो है। अगर कोई व्यक्ति है वो पागल है, वो इधर उधर दौड़ता है, उनको अगर आप घोड़ा दे दे, एक अश्व दे दे, तो वो घोड़े का क्या करेगा, घोड़े पे बैठकर और अफड़ा तफड़ी मचा देगा। उसे हाथी देंगे तो इनसे भी ज़्यादा अफड़ा तफड़ी मचा देगा, क्योंकि वो स्वयं पागल है। तो सबसे पहले हमें पागलपन से बाहर निकलना है, फिर कुंडलिनी का अवेकनिंग मतलब जागृत करना है। तो प्रारंभिक माहिती हम ले लेंगे सब कुछ, कुंडलिनी शक्ति कहाँ है, मूलाधार चक्र क्या है, स्वादिष्ठान चक्र क्या है, मणिपुर चक्र क्या है, विशुद्ध चक्र क्या है, अनाहत चक्र क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, सहस्त्रसार क्या है, उनके स्थान कहाँ है, कौन से चक्र जागृत होने से हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, कौन सी सिद्धियाँ मिलती है, सब कुछ हम जान लेंगे। लेकिन करना किस तरह से है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। एक झटके में नहीं करना, झटके में जाग जाएगी, लेकिन वो रिस्की है। मैंने कह दिया ना आपको, रिस्की है। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। कहीं कहीं समय में आपके साथ कांटेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडलिनी जगाने के लिए कई सारे उपाय हैं।
मूल बंद है, जालंधर बंद है, उड़ियान बंद है, ध्यान है। मेडिटेशन से आप सीधा कुंडलिनी पर ध्यान कर सकते हैं, प्राण को रोककर या मन को अद्वितीय वेदांत में स्थिर कर कर। उनमें से सबसे जो अच्छा मार्ग है वो क्या है? तो जो अच्छा मार्ग है वो थोड़ा समतोल मार्ग, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसमें प्राण शुद्धि, देखो कौन कौन सी बात समतोल मार्ग में आएगी। देखो मैं पूर्व भूमिका सब कुछ तैयार करता हूँ, फिर धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबी होगी, आपको अगर जुड़ना है तो थोड़ा लंबा सुनना होगा। तो पूर्व भूमिका में तैयार करता हूँ कौन कौन सी साधना हो सकती है प्राण के स्तर पर। प्राण की शुद्धि, अशुद्ध प्राण, हमारे शरीर में जो प्राण बहता है वो पूरी मात्रा में नहीं, तो बिन जरूरी जो कचरा है वो जम गया है, उसे ठीक करना है। समतोल मात्रा में प्राण का वहन पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में, कोई ब्लॉकेज नहीं। तो इस तरह के जो प्राणायाम की टेक्निक, माइंड को खाली करना, उनके लिए मेडिटेशन, एकाग्र शक्ति किस तरह से बढ़े, किस तरह से अद्वितीय वेदांत की पूरी समझ, ये सब कुछ जब आपको धीरे धीरे आ जाए तब आपको उसे जागृत करने का प्रयास करना है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है उनका स्थान कहाँ है वो मैं जल्दी से आपको बता दूं, फिर ये वीडियो में पूरी करता हूँ। देखो जो हमारा गुदा का स्थान है, मल त्याग का स्थान और जनेंद्रिय का स्थान, जनेंद्रिय और गुदा, इस दोनों के बीच जो इतना अंतर है, 4 फिंगर्स, 4 आंगल का जो अंतर है, उसमें एक कंद है, गांठ जैसा, कंद जैसा, वहां कुंडलिनी का स्थान है। वो कुंडल लगा के बैठे हैं, इसलिए उसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया। इनका आकार जो है वो सर्पाकार है। अब ये बात मैंने शास्त्र में जो लिखी है उनके आधार पर मैंने कही, लेकिन अनुभव जनित जो बात क्या है मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो कभी कभी साधक की जब कुंडलिनी जग जाती है तब उसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। तो उसे ऐसा हो सके कि ऐसा अनुभव न हो, कोई और अनुभव हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो मेरे अनुभव से जो हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और माइनस यहाँ से शक्ति नीचे उतरती 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 धीरे धीरे वहाँ तक पहुँची और डोमिनेंट स्वरूप में चली गई और हम जीव हो गए। मतलब कि हम जीव भाव में आ गए, हमारे ये जो चक्र सब सुसुप्त हो गए। अब हमें इतनी शक्ति मिलती है जितनी हमारे अंगों को जरूर है। हमारा मन जब तक ये जीव भाव में, संसार में है, ये जगत की बातों में है, काम आदि विषयों में है, तब तक राग द्वेष आदि भावों में है, तब तक ये सुसुप्त अवस्था में रहेगी। तो ये कुंडलिनी शक्ति है वो 2 ध्रुव के बीच बहती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, लेकिन हाल में वो सुसुप्त है। जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, आपका मन जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, कुंडलिनी शक्ति है वो थोड़ी थोड़ी जागृत होगी। और जागृत होते ही आपको क्या अनुभव होगा
वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आज के लिए इतना रखते हैं।